तैयारी वही है जैसे अब की बार शमशानों में लाइन देखी थी आपने, ठीक है, अब की बार और लगने वाली है। भूखे लंगे आदमी मर गया, कमरे का किराया नहीं दे पाया, कतई बिल्कुल परेशान हो गया, आदमी को काम बिल्कुल मिले ही नहीं। राम मंदिर का मुद्दा था ना, यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा था, पूरा चुनाव इसी के ऊपर। वो तो हो गया, अब राम और आगे जो है रोड अच्छे हो गए और शौचालय बनवाए बीजेपी सरकार ने, वरना सड़कों पर लेटरिंग करती थी जनता। शौचालय बनवाए इन लोगों ने, उस शौचालय में तो इलाज हो रहा है। आम जनता के लिए क्या कर सकते हैं, विधायक सांसद के लिए नहीं कर अपने सकते। विधायकों का इलाज कराए नहीं गए आप बीजेपी वालों। ये सिचुएशन जो है हैंडल कर ली गई। अगर कांग्रेस की सरकार होती ना, कैसे हैंडल किया, कैसे हैंडल किया थोड़ा सा ऐसे किया कि समय पर लॉकडाउन लगाया गया, भूखे गरीब को खाना भी खिलाया गया और लोगों को खाना दिया सरकार ने। सबको खाना पैदल चले गए साहब, मजदूर तो पैदल गए यहाँ। लॉकडाउन में उन्होंने कहा गया था आप जहाँ पर हो वहीं पे एक मेरी बात सुनो, सब कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, इनसे पूछो किसी बीजेपी वाले ने आपको खाना खिलाया? नहीं भैया, हमें नहीं खिलाया। नहीं मिला, नहीं। भूखे, अरे भुखमरी भरी हुई है। अगर हो गई थी नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 2022 की तैयारी पूरी है, लेकिन समझना ये ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में कितना कुछ काम हुआ है पिछले 4.5 सालों में। आज हमारा 7वां विधानसभा है, जानने की कोशिश करेंगे। ये नोएडा है, नोएडा में इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम लोग हमारे साथ, मार्केट का एरिया, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे 4.5 सालों के कामों को लेकर, और 403 विधानसभा की जो कवरेज कही गई है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो तमाम लोगों उनसे बाततचीत करेंगे। योगी जी रिपीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या रिपीट करेंगे? या वो तो जनता बताएगी आपको। देखो ना, धरातल पे आओ, धरातल पे। ऐसे ऊपर तो कोई भी, आसमान पे तो कोई वो करेगा, धरातल पे आओगे ना। अभी बोला है भाई ने कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। देखो तो हकीकत बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। भूखे लंगे आदमी मर गया, कमरे का किराया नहीं दे पाया, कतई बिल्कुल परेशान हो गया, आदमी को काम बिल्कुल मिले ही नहीं। ठीक। और हाँ, देखो बहुत हैं लोग हमारे भाई, इनसे ठीक है। क्या लग रहा है, क्या प्रदेश में कितना काम हुआ है? बहुत काम हुआ है भाई साहब, प्रदेश में बहुत काम हुआ है इस सरकार में, और हमारे क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ है। अब ये जो रोड पे चल रहे हैं ये भी अभी इस सरकार में बनी हुई है। नीचे आरसीसी भी बनी हुई है, और बिजली के कनेक्शन की अभी भाई साहब ने हमारी बात उठाया, वो बहुत जल्द ही शुरू होने जा रहा है। बिजली का कनेक्शन भी किसी वजह से रुका हुआ था। और जब चुनाव आते हैं ना, जब ये लॉलीपॉप मिलता है। ये जो जौन से रोड की बात कर रहे हैं ना आप, ये 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, 15 करोड़ रुपया में पास हो गया था जो रोड। इन्होंने 2 साल उसी जब भी 17 में इनकी सरकार आई, इन लोगों ने उद्घाटन कर दिया। इस पे हमने आंदोलन करने की जब चेतावनी दी प्राधिकरण को, हम किसान यूनियन, हम कई किसान संगठनों ने, जब इस पे काम चालू हुआ, नहीं तो ये इनके कान में जूं नहीं रेंगती। ये भाई साहब ये इस सरकार में बनी है, और इसके पहले भी सरकार सपा की थी। आज तक 15 साल से इस रोड पे ना चलना मुश्किल हो गया था। इस सरकार में इतना बढ़िया काम हुआ। नीचे कॉलोनी में आरसीसी रोड भी बना हुआ है, ये पहले बार हुआ है जैसे। और गुंडा राज खत्म हो गया। कोई आज गुंडा राज नहीं ये तो ज्यादा बढ़ रहा है, कहाँ खत्म होगा बताओ? भाई रोज की बलात्कार हो रहे हैं, रोज की लूट मार हो रही है, कहाँ हो बताओ? ये आम आदमी को मारने के लिए वो तो गुंडा राज, ये गुंडा राज से भी बड़ा है। तो हॉस्पिटल में तड़प के मर गए लोग, हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ दिया लोगों ने। तो ये क्या है, वो गुंडे थे क्या? ये स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपके सवाल। ये कोरोना बीमारी मोदी जी की तो है नहीं, मोदी जी तो बना के लाई नहीं है। ये हमारे देश में विश्व की बीमारी है, विश्व में महामारी फैली है। हमारे देश में ही भुखमरी नहीं फैली, हमारे देश में रोजगार खत्म नहीं हुआ, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में रोजगार। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में जिला अस्पताल बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ। जब मरीज ही लोग इतने हैं, अब हम देख लो ना, लोग कितने मास्क लगा के घूम रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? अर्थव्यवस्था पे कुछ नहीं बोलेंगे, विकास पे कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये कहीं ले जाएंगे, कहीं अभी पूछेंगे कुछ तो बताएंगे कुछ। अच्छा ठीक है, आगे। नौजवान वो सवाल कर रहे हैं, कह रहा स्वास्थ्य व्यवस्था पे ये कुछ नहीं बोलेंगे। जो भी नोएडा में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही बेहतर है, और जो अपेक्षा यहाँ पे बहुत अच्छी है। स्वास्थ्य व्यवस्था बताइए ना, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं? एक साल सरकार के पास 1 साल से कोरोना का आए हुए 1.5 साल हो गया, होने वाला है लगभग। ठीक है, 1.5 साल में बताइए कितने मेडिकल जो है ना उनके लिए व्यवस्था किया गया, हॉस्पिटल का व्यवस्था किया गया। ठीक है, दूसरी लहर भी आई थी, दूसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए सरकार को। तो बंगाल में चुनाव
नहीं, वो बंगाल में चुनाव लड़ना एक अलग चीज, यहाँ जिसकी जरूरत थी वो अपना तैयारी भी कर रहा था। क्या अलग थी? वो अपनी तैयारी कर रहे थे। क्या अलग थी? वो चुनाव जीतना था उनको, हिंदी को हराना था, लड़ रहा था। आज भी भैया, आज भी मैं टीवी में देख रहा था, तीसरी लहर जो आने वाली है वो 8 महीने के बाद आएगी। 8 महीने बाद किस लिए आएगी? पंजाब में, उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, कई प्रदेशों में चुनाव आने वाले हैं। अभी फरवरी में हमारे यहाँ चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसलिए अब आप आज से हिसाब लगा लो, आज से फरवरी के कितने महीने रह गए? जुलाई गया, जून गया, 6 महीने गए, ठीक, 7 महीने रह गए चुनाव के। 8वें महीने में फिर तीसरी लहर आएगी, फिर इससे ज्यादा लोग मरेंगे जितने इस बार मरे। उससे तैयारी क्या है? सवाल उठा रहे, तैयारी नहीं, तैयारी है। अभी जो बीच में कोई है, हॉस्पिटलों में जो सांस की बीमारी से मरे हैं वो लोग झूठे हैं, फिर तो बीजेपी के समर्थक हो गए, फिर तो वो लोग जो मर रहे हैं, बीमारी है जब तो लोग मरे हैं, जब तो वही वो सवाल कर रहे हैं कि फिर तैयारी क्या है? नहीं, व्यवस्था है भाई साहब, इस बार अगर इस तरह की कोई व्यवस्था है सारी सुनो, तैयारी वही है जैसे अब की बार शमशानों में लाइन देखी थी आपने, ठीक है, अब की बार और लगने वाली है, लगेगी बहुत लंबी लंबी लाइन। ऊपर वाले ना करे भाई साहब, कभी इस तरह की जो परिस्थिति आई थी, कभी तो सवाल पूछ रहे हैं कि तैयारी क्या है? ये लाश की राजनीति करते हैं, ये देखा नहीं था। बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था हो रही है, सारी जगह हर तरीके से व्यवस्था करके क्या है, सारी व्यवस्थाएं अलग अलग किया जा रहा है और अलग अलग जिम्मेवारी बांटा गया है। ऐसे तो पहली लहर में भी बोली थी भाई साहब। नहीं, बोली नहीं थी, दूसरे लहर में भी व्यवस्था था, लेकिन जब एकाएक कोई चीज पूरा विश्व में इस तरह की व्यवस्था आ गई तो व्यवस्था चरमरा गई। फिर इसके बाद बिहार चुनाव भी आ गया, बंगाल चुनाव भी आ गया, लोकसभा चुनाव था, पुलवामा हमला कराया था, पुलवामा हमला, आज तक कोई जांच हुई? चुनाव तो अपनी जगह पे है, लेकिन हमें स्वास्थ्य व्यवस्था तो देखना ही है, और जो व्यवस्था है वो तो देखना ही है। चुनाव अपनी जगह पे है, चुनाव से अगर स्वास्थ्य का कोई मतलब नहीं है। चुनाव स्वास्थ्य का कैसे मतलब है? रैलियों में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है तो उससे तो कोरोना बढ़ रहा है। उसके बाद जैसे भीड़ हुई तो उसको कंट्रोल तो किया गया, उसको कंट्रोल तो किया गया। उसके लिए बिल्कुल बाइकाट कर देते भाई, बीजेपी को छोड़ के बाकी सारी पार्टी बाइकाट कर देती रैली का। ममता बनर्जी ने रैलियां नहीं की या कांग्रेस ने रैलियां नहीं की, एक लास्ट में नहीं की। राहुल गांधी जी ने बोल दिया था कि हम कोरोना काल है, रैलियां 3 रैलियां, कांग्रेस ने खाली 2 या 3 रैलियां बोल दिया था। नहीं, आपको पता था? राहुल गांधी ने कितनी रैलियां करी आप बताइए बंगाल में? बताइए, एक भी बताइए। उसने पहले बोला था महामारी आने वाली है, चुनाव स्थगित करके थोड़े पीछे कर दिए जाएं। जब आप चुनाव की इतनी जल्दी है आप लोगों को, नहीं ये आप लोग पहले तो लाश की राजनीति करते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ भाई साहब अगर ये यूपी बात है, अगर हाँ नहीं, ये जो कोरोना महामारी आई है हिंदुस्तान के अंदर, ये नमस्ते ट्रंप की वजह से आई। जो 5000 लोग बाहर से विदेशी लोग आए थे हमारे यहाँ, नवंबर में राहुल गांधी ने बोला था इस विदेशी यात्रा को बंद करा दे, बहुत बड़ी महामारी आने वाली है, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना। जब एकदम 23 मार्च को इन लोगों ने एकदम लॉकडाउन कर दिया, पूरा देश बंद कर दिया, लोग सड़कों पे पैदल चलते चलते मरे। इन्होंने फिर भी उसके बाद भी अब वैक्सीन का ऑर्डर कितने दिन पीछे दिया आपको पता है? 1 साल, पूरे 1 साल बाद। ठीक है, फिलहाल प्रदेश की बात है, ये बताइए किन मुद्दों को, एक सेकंड, किन मुद्दों को लेकर लगता है आपको कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट करेगी? विकास, स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य के आज वैक्सीन के लिए विकास में क्या शौचालय में हुआ है, शौचालय बनवाए इन लोगों ने, उस शौचालय में तो इलाज हो रहा है। अभी तुम किसी प्राइवेट स्कूल अस्पताल में भी जाओगे, वहाँ भी आसानी से शौचालय का जरूरी नहीं था क्या? सांसदों को, विधायकों को, बीजेपी के मौजूद सांसद विधायकों को बेड नहीं मिले यार। तुम अपने सांसद विधायकों के लिए वैक्सीन के लिए जब वैक्सीन लगाने की बात आई, इनके विधायक रोए थे नहीं, पूछो इनसे। वैक्सीन जब लगाने की बात आई तो लोग, वैक्सीन की व्यवस्था हुई तो लोग अफवाह फैला रहे थे कि ये हो जाएगा वैक्सीन लगाने से, वो लगा। आज हम भी लगाए हैं, आप भी लगाएंगे, कौन नहीं लगाया है? किसको दिक्कत है इस वैक्सीन से? नाटक चल रहा है, नाटक। एक सेकंड, आम जनता के लिए क्या कर सकते हैं, विधायक सांसद के लिए नहीं कर सकते। विधायकों का इलाज कराया नहीं गया आप बीजेपी वालों। एक सेकंड, किन मुद्दों को लेकर लगता है, जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था, किन मुद्दों को लगता है कि योगी सरकार रिपीट होना चाहिए? पहला मुद्दा जो भाई साहब राम मंदिर का, हर बार जो चुनाव होते थे ना वो राम मंदिर के पक्ष में होते थे कि राम मंदिर, बीजेपी की सरकार आई, उसने जो वो 18.5 करोड़ रुपए की होगी, मात्र
15 मिनट में रुक उसे जाओ। वो कहाँ से आया? इस जनता का पैसा है, एक मिनट रुक जाओ। गरीबों से उगाया हुआ पैसा है, एक मिनट रुक जाइए। बीजेपी का पैसा नहीं। अरे बोल तो ले। वो किसी का भी पैसा है, लेकिन वो भगवान के नाम के लिए दिया जा रहा है। उसमें घोटाला हुआ नहीं। अरे एक सेकंड सर जी, राम मंदिर का मुद्दा था ना, यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा था, पूरा चुनाव इसी के ऊपर। वो तो हो गया। अब राम और आगे जो है रोड अच्छे हो गए और शौचालय बनवाए बीजेपी सरकार ने, वरना सड़कों पर लेटरिंग करती हॉस्पिटल थी कितने जनता, बनवाए? तो उससे बीमारी बढ़ती थी। कितने बनवाए? और कोवैक्सीन इनसे पूछिए कितने हॉस्पिटल बने हैं उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान के अंदर? ना हॉस्पिटल, मतलब जनसंख्या इतनी ज्यादा है ना कि हॉस्पिटल ऐसे नहीं होता कि एक दिन में बना दिए जाए, उसमें टाइम लगता है। कोई भी क्या के लिए लैट्रिन बनवाई, हॉस्पिटल की कोई आवश्यकता नहीं है। इन भाई की जबान है, पूछ लो। शौचालय जरूरी है। जब कोरोना महामारी थोड़ी थी, जब ये स्वच्छ भारत अभियान का वो निकाला था, जब स्वच्छ भारत अभियान का मिशन निकाला था, तो जब कोरोना महामारी थोड़ी थी, भारत के नाम पे कई लाख करोड़ रुपए खा गए लोग। बताओ गंगा कितनी साफ हुई? अभी आपके मीडिया बंधु दिखा रहे थे कि हरा पानी चल रहा है गंगा जी में, लाशें तैर रही थी। शमशान की और कब्रिस्तान की इन लोगों ने चुनावी मुद्दे उठाए थे कि शमशान और कब्रिस्तान की बात की थी, मोदी जी ने की थी नहीं। आज कहाँ शमशान, कितने लोगों को शमशान नसीब हुआ हिंदुओं हैं? अगर योगी जी हैं तो जो कोरोना की बीमारी आई थी, ये सिचुएशन हैंडल कर ली गई। अगर ये सिचुएशन जो हैंडल कर ली गई, अगर कांग्रेस की सरकार होती ना, कैसे हैंडल किया, कैसे हैंडल किया, थोड़ा सा ऐसे किया कि समय पर लॉकडाउन लगाया गया, भूखे गरीब को खाना भी खिलाया गया और लोगों को खाना दिया सरकार ने। सबको खाना पैदल चले गए साहब, मजदूर तो पैदल गए यहाँ से। लॉकडाउन में उन्होंने कहा गया था आप जहाँ पर हो वहीं पे रहिएगा, एक मेरी बात सुनो। सब कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, इनसे पूछो किसी बीजेपी वाले ने आपको खाना खिलाया? बताइए भैया। नहीं भैया हमें नहीं खिलाया, नहीं मिला नहीं। अरे भुखमरी भरी हुई है। और गए थे यूपी के लिए अपने, पैदल जाना और ये कह रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए, ये कह रहे हैं कि दिल्ली से बिहार तक पैदल गए थे, आप कह रहे हैं खाने की व्यवस्था का सब। हाँ, छोटी सी उम्र में हम पैदल गए थे सर, दिल्ली से यूपी के लिए अपने हम पैदल गए थे। सवारी तक की भाजपा को ये नहीं देख रहा था इन्हें सवारी करवा दे, भाजपा को ये सरकार की जो जुबान थी, जो उन्होंने कहा था कि आप जहाँ पर हो वहीं पे रहिएगा, घर को सेफ्टी से घर पहुँचाएं, ये बताओ मुझे। और यूपी में तुमने, हाँ यूपी में तुमने स्कूल देखे, यूपी में स्कूलों में गए, सरकारी स्कूलों में तुम? एक मिनट, कौन, इनसे पूछो कितने लोग पैदल गए, कितने लोग पैदल गए? कौन लोग ऐसे थे, एक सेकंड, जो पहले अपने अपने घर गए थे पैदल? इस बार कोई भी पैदल नहीं गया भाई साहब, गलती से कोई गया होगा। इस बार गलती से सारी व्यवस्थाएं रखी गई थी। ये इनका यही मुद्दा है। कोरोना की आड़ में इन लोगों ने देश को लूट लिया, देश की सारी संपत्ति बेच दी और देश को प्राइवेट की तरफ धकेला जा रहा है, ताकि गरीब आदमी को मुफ्त राशन ना मिले, उसका बच्चा मुफ्त ना पढ़ ले, उसको थोड़ी हमारे। अब एक दूसरी बात बताइए, हमारे नज़दीक का बराबर का प्रदेश है दिल्ली, या किसी और प्रदेश को लगा लो, वहाँ 75 पैसे यूनिट बिजली मिलती है। हमारे यहाँ सोने के तार लगे हुए हैं क्या, जो हमें 7.5 रुपये यूनिट मिलती है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है बहुत ही बेहतर है और माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े विकास कार्य जोर। आंकड़े में आया था कि सबसे ज्यादा रेप जो है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। नहीं, ये अगर आंकड़ा आपने है तो वो गलत है आंकड़ा। इसके पहले भी हमने देखा, जब आपके फेवर ना हो आंकड़ा तो वो गलत हो। ऐसा है ना? नहीं, सारी व्यवस्थाएं इसके पहले भी प्रशासन का, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादातर बीजेपी के नेता लिखवाए जाते हैं। पहले भी प्रशासन का आंकड़ों में ये भी तो आया था कि सबसे ज्यादा जो एनकाउंटर हुए हैं वो बीजेपी सरकार में हुए। क्यों हुए हैं? यही तो है एनकाउंटर। किसी का कोई बेचारा गरीब है, मजबूर है, थोड़ी चोरी चकारी किसी ने मजबूरी में, एनकाउंटर कर दो, ठोक दो, साला मरेगा, रोटी नहीं मांगेगा इनसे। दूसरा, एक मिनट भाई, अब ये जितने गरीब आदमी हैं, अभी मोदी जी N95 मास्क का वो प्रचार कर रहे थे, ठीक? कितने लोग ऐसे हैं जो N95 लगभग 80 रुपए का आता है, कितने नहीं है बेचारे ऐसे। अगर उस पर जुर्माना भी करना था तो 100 रुपए का करता। आज कोई भी पकड़ता है, पहले पकड़ा गया तो 1000 रुपए, दोबारा कोई पकड़ा गया तो 10,000 रुपए। ठीक, चलिए, ठीक। एक सेकंड, चलिए आप पे आते हैं। क्या लगता है यूपी चुनाव में कौन सा मुद्दा रहेगा? नरेंद्र मोदी रहेगा, बीजेपी जीतेगा। जीतेगा। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा, किस चीज को लेकर वोट करेंगे? योगी को लेकर वोट करेंगे। विकास हुआ विकास क्या करा योगी जी ने यूपी में? क्या करा भाई, एक विकास बताओ। नहीं करवाया,
कंपनी बंद नहीं करवाया, इस बार कंपनी बंद नहीं करवाई। हरियाणा में कंपनी बंद हुआ। काम से आए हो? जा रहे हैं। जा रहे हो? कितने काम करके लाए थे? कितने काम करा तुमने अभी? फुल महीना काम किया। हाँ, जब से लॉकडाउन लगाया मुझसे पूछ, बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। ठीक 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 समझे बताइए आप। जनता लाखों रोड पर घूम रही है, पूछिए कितने कमाते होंगे, हम भी यहीं रहते हैं। लाखों कमाते हैं। सुबह सुबह घूम के देखे समझ में आएगा, जिसका पेट अपना भरता है ना तो सब कुछ जानता, सब खुश है। ठीक है, नोएडा विधानसभा, तमाम यहाँ विधानसभा के लोग, लेकिन फिलहाल आज 7वें विधानसभा को हम कवरेज कर रहे हैं। तमाम लोगों से जानिए, अलग अलग मुद्दे हैं। कोई बेरोजगारी का मुद्दा है, कहीं किसी के लिए बीजेपी ने अच्छा काम किया है, किसी के लिए परेशानी का भी सबब बना हुआ है। फिलहाल अगले विधानसभा में जाएंगे, वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।